आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि अगर खेत चतुर्भुजाकार हो, चार भुजाओं वाला खेत हो, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखें कि खेत का हम माप कैसे करते हैं अगर वो विषम चतुर्भुज है। तो वो मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से हम उसमें सीधी लाइन खींच के क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर मान लीजिए विषम चतुर्भुज नहीं है, किसी दूसरी तरह का चतुर्भुज है, समलंब है या समांतर चतुर्भुज है, तो उसका हम जो सीधे जो उसके सूत्र होते हैं वो क्या सूत्र हैं जिसको हम सीधे लगा करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उससे पहले भी एक वीडियो अपलोड है, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसको भी आप ज़रूर देखें ताकि जब हम अपने खेत के अंदर त्रिभुजाकार हो, चतुर्भुज हो, तो हम उसको आसानी से उसकी माप कर सकते हैं। तो एक जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है, खेत का माप कैसे निकालें, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया था कि चारों भुजाएं अलग अलग हों तो किस तरह से निकालेंगे। अगर देखिए जो चतुर्भुज होते हैं, एक सिंपल जो हम चतुर्भुज होता है जिसे हम रेक्टेंगल या आयत कहते हैं, तो आप सब जानते हैं इसकी लंबाई l है और ये b है, तो इसका जो होगी वो l इंटू b होगी, ये सभी लोग जानते हैं। और अगर वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये l है ये l है, तो इसका जो होता है l वर्ग होता है, भुजा को भुजा से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज का ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं तो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, और ये भुजाएं भी आपस में समांतर होती हैं। हालांकि इन दोनों की लेंथ जो है, लंबाई अलग अलग होती है, तो इस तरह से लंबाई ये हो सकती है, लंबाई में अंतर होता है। लेकिन जो ये लंबाई है, अगर आप इसको l लें तो इसकी लंबाई भी l निकलेगी। अगर हम खेत में अपने निकालें, ये हमारे मान लीजिए एक खेत की मेड़ है और दूसरे खेत की मेड़ है, मतलब दूसरे साइड की मेड़ है, और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी लंबाई निकालें, मान लीजिए वो 40 फुट आती है, तो ये भी अगर 40 फुट आती है और ये दोनों की लंबाई भी आपस में बराबर आती है, मान लीजिए 15 फुट और ये भी 15 फुट है, तो ऐसे खेत को हम समानांतर चतुर्भुज या अंग्रेजी में इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, l इंटू बी होता है। तो अगर मान लीजिए ये 30 मीटर है मान लीजिए और ये 50 मीटर है, तो समानांतर चतुर्भुज है, तो ये लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक भी 30 मीटर होगी और ये भी यहाँ पे 50 मीटर होगी। अब आप सोचेंगे कि आयत और इसमें क्या अंतर है। देखिए आयत में क्या होता है, ये जो हर कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। लेकिन इसमें ये कोण जो होते हैं ये 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं। लेकिन इसका फार्मूला भी वही होता है जो आयत का होता है। तो ये सीधे आप इसको ऐसे खेत के क्षेत्र में सीधे उसको l गुणा b से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए और ये आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तब हम इस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हम 50 गुणा 30, तो ये हो जाएगा 1500 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। अगर आपने फुट में लिया है तो वर्ग फुट में हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल है, और जो हम फार्मूला करते हैं कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके आधा करके गुणा कर दें, उस फार्मूले का प्रयोग ना करें। वो फार्मूला अप्रॉक्सीमेट बताता है, कम या ज़्यादा बताता है, उसमें गलती होती है, तो उसको प्रयोग ना करें। दूसरा जो होता है समलंब होता है। समलंब में क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, ये आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समानांतर मतलब इनमें कहीं से भी दो सामने के बिंदुओं का अंतर लें तो क्या होगा, समान होगा। मतलब इससे यहाँ तक का अंतर लें और यहाँ से यहाँ तक का अंतर लें, तो जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई भी इसकी होगी। ये मान लीजिए ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर होगी। कहीं से भी इन दो बिंदुओं को ले लें, यहाँ ले लें, मिला लें, तो 20-20 मीटर ही अगर आती है, तो सामने की भुजाएं समांतर हैं और ये दो भुजाएं समांतर नहीं है। तो ऐसा खेत भी अगर है तो उसके लिए जो सूत्र है, फार्मूला है, वो अलग है। मान लीजिए ये लंबाई a है और ये b है, मान लीजिए जो समांतर भुजाएं की लंबाई a और b है, और ये ऊंचाई h है मान लीजिए, मतलब इसके दो बिंदुओं के बीच की, इन दोनों रेखाओं के बीच के बिंदुओं की दूरी h है। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, मतलब जो पैरेलल साइड है उनको जोड़ लीजिए a प्लस b और इस पूरे को गुणा कर दीजिए इनके बीच की दूरी h से। तो ध्यान रखना है ये पैरेलल साइड का सम है और ये h जो है पैरेलल साइड की बीच की दूरी है।
अब मान लीजिए इसको एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। चलिए h हमने ये 20 मीटर मान लिया, और इसको चलिए मान लेते हैं 10 मीटर, और इसको मान लेते हैं 40 मीटर। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर इस तरह का क्षेत्र है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें 1/2 जो समांतर एक भुजा क्या है 10 मीटर है, 10 ले लेंगे। दूसरी कितनी है 40 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। बीच की जो दूरी है वो 20 है, तो ये हो गया 1/2 10 और 40 50 और गुणा 20, तो ये हो गया 50 गुणा 10 मतलब 500 वर्ग मीटर। तो ये है पैरेललोग्राम समलंब निकालने का। और ये गलती ना करें कि आमने सामने की जोड़ के कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जो होते हैं कि ये मान लीजिए A है, ये B है, ये मान लीजिए C है, ये मान लीजिए D है, तो क्या करते हैं आमने सामने की जोड़ करके A + B/2 आमने सामने की भुजा ली, और इधर की ये और ये इन दोनों को जोड़ा C + D और इसको दोनों को गुणा कर दिया। ये जो फार्मूला है ये गलत फार्मूला है। इस सूत्र को नहीं यूज करना है कि आमने सामने की जोड़ करके आधा कर दिया और फिर ये आमने सामने की जोड़ करके आधा कर दिया, उन दोनों को फिर गुणा कर दिया। ये सूत्र प्रयोग नहीं करना है, ये गलत सूत्र है। हमको चतुर्भुज की आकृति देखनी पड़ती है वो कैसा है। इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था, पैरेललोग्राम बताया था, समांतर चतुर्भुज बनाया था कि उसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं और समानांतर होती हैं, तो उसके लिए सीधे लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए। जो आयत का सूत्र है वही उसका भी है। इसको बोलते हैं समलंब, जिसमें केवल आमने सामने की समांतर होती हैं लेकिन ये दो तिरछी होती हैं। तो इसको हम समांतर भुजाओं का योग लीजिए, ये समांतर भुजाओं का योग लीजिए, और जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है कहीं से भी नाप लीजिए, सीधा करके, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, और उसको गुणा कर दीजिए और उसको पूरे को आधा कर दीजिए, तो ये इसका सूत्र होता है। और एक हम पे ऐसा भी हो सकता है खेत कि जो चारों तरफ, जिसकी चारों साइड तो बराबर हो लेकिन उसका हर कोण समकोण ना हो। और जैसे वर्ग होता है जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं, इसकी चारों साइड तो बराबर होती हैं। मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन इसका ये हर कोण जो है 90 डिग्री होता है। लेकिन हम पे कुछ ऐसा है कि है तो चारों साइड बराबर लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं है। मतलब ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री नहीं है। जैसे यहाँ 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री नहीं है। तो इसमें हमको a गुणा a नहीं करना है, ध्यान रखिए। इसमें तो इसका जो सूत्र होगा स्क्वायर है, इसका तो a गुणा a हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा। इसमें a गुणा a नहीं करना है, इसको रोम्बस बोलते हैं, इसको समचतुर्भुज हिंदी में कहते हैं, या इसे इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। ये रोम्बस है और समचतुर्भुज हम इसे कह सकते हैं, चतुर्भुज। और ये जो होता है ये वर्ग है, इसको वर्ग कहते हैं या इंग्लिश में इसे स्क्वायर कहते हैं। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये गलती मत कीजिएगा कि आपने देखा चारों साइड बराबर हैं तो हमने a गुणा a कर दिया, नहीं, इसका कोण देखना है। अगर कोण 90 डिग्री का तो ये स्क्वायर है तो a गुणा a हो जाएगी। ये मान लीजिए 20-20 मीटर की है, मान लीजिए 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये है, और 20 ये है, 20 ये है, तो 20 गुणा 20 400 वर्ग मीटर हो जाएगा। लेकिन ये गलती नहीं करनी कि ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और आपने इसको गुणा कर दिया, तब ये सूत्र नहीं लगेगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी लंबाई हमें देखनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल जिसे कहते हैं। इसकी लंबाई देखिए और इसकी लंबाई नाप लीजिए, मतलब विपरीत आमने सामने के कोनों की लंबाई नाप लीजिए। मान लीजिए इसकी लंबाई D1 आती है, जिसे डायगोनल कह रहे हैं, इस पूरे की यहाँ से यहाँ तक, और इस पूरे की मान लीजिए D2 आती है। मैं अगर इसका नाम दूं ABCD, मतलब A से C की दूरी मान लीजिए D1 है, और B से D की दूरी डायगोनल जिसे तिरछा बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं, वो D2 है। तो इसका जो क्षेत्र होगा, जो इसका जो एरिया होगा 1/2 गुणा D1 गुणा D2। ये अलग तरह का फॉर्मूला है, इसको नाप लीजिए, आमने सामने की नापिए, उसके बाद उसको गुणा कीजिए, फिर उसका आधा कर दीजिए, वही जो है उसका फार्मूला होगा। मान लीजिए कि ये दूरी मान लीजिए 40 है और मान लीजिए ये 30 है। मान लेते हैं कि ये 40 जा रही है, 30 जा रही है, तो ये 40 है तो गुणा 40, और D2 30 है तो 30 मीटर में अगर है तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 100 स्क्वायर मीटर। तो ये ध्यान रखना है कि हमें देखना पड़ता है कि
वो समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, या वर्ग है, या आयत है, या ट्रेपीजियम जिसे समलंब है, उसको हम देखें कि वो है। अदरवाइज ये फार्मूले गलत, अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कभी भी ये कोशिश ना करें कि आमने सामने की जोड़ के आधा करके गुणा करते हैं, वो सूत्र गलत होता है, वो बिल्कुल सही क्षेत्रफल नहीं देता। अगर आप इन सूत्रों को प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये डिफरेंट तरह के होते हैं। इससे पहले अगर मान लीजिए मैं लेक्चर हालांकि अपलोड कर रखा है कि कोई टेढ़ा मेढ़ा खेत है तो उसको हम कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस खेत के अंदर सीधी सीधी लाइन खींचिए 90 डिग्री कोण बनाने वाली, ताकि उसमें कई प्रकार की आयत या इस तरह की क्षेत्र बन जाए जिसके हम फार्मूले जानते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे 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 हो रहा है, तो इसको हम कैसे निकालें। इसमें तो कुछ भी आकृति नहीं है, ना तो पैरेललोग्राम है, ना समलंब है, ना त्रिभुज है, ना रोम्बस है, ना स्क्वायर है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करें, त्रिभुज बनाने की कोशिश करें। तो या तो हम सीधी लाइन खींच के त्रिभुज बनाएं, या आप क्या करिए, इसको इससे त्रिभुज बना दीजिए और इसको इससे त्रिभुज बना दीजिए। तो 3 त्रिभुज हो गए आपके। अब पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसमें आप देखिए इसकी अब आप नाप सकते हैं, सबकी लंबाई नाप सकते हैं। तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि इसका हाफ पैरामीटर निकालें। मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले इसका एस निकालें, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसका जो सूत्र होता है एरिया का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो ये आसानी से तरीका है, लेकिन ध्यान रखना तीनों जो भुजाओं को जोड़ने के बाद उसका आधा करना है। तो इसका एरिया निकलाएगा, फिर इसको नाप लें और इसको नाप लें तो इसका निकलाएगा, फिर इसको और इसको ले लें तो इस त्रिभुज का हम निकाल लेंगे। तो अगर भुजाओं की माप पता है त्रिभुज की तो हम कर सकते हैं। तो अगर खेत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप उसमें कई तरह के सामने की लाइन को मिला के त्रिभुज बना लीजिए और फिर उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि हम किस तरह से विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। धन्यवाद।